सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम 2 व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि जब यीशु मसीह उनको बुलाते हैं तो उनका जीवन कैसे बदल जाता है, कैसे वो सारी चीज़ों को छोड़ के एक यीशु के पीछे चलने लगते हैं और उनका हृदय कैसे बदल जाता है, उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो जाता है और वो कैसे यीशु मसीह के प्यार में उन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और गरीबों में बाँट देते हैं। जो भी गलत तरीक़ा से जो चीज़ भी वो लोग कमाए हुए रहते हैं या फिर जो जब से लिए हुए थे, तो कैसे उनका जीवन बस एक पुकार से ही उनका जीवन बदल जाता है। उनको उस यीशु मसीह का जो बुलाहट जो उनका बुलाते हैं यीशु मसीह, कैसे उनका एक बुलाने के कारण उनका जीवन बदल गया। वैसे ही 2 जन के बारे में आज हम सीखेंगे। हम लोग जैसे मैं हम लोग आज मत्ती 9 से 9 मत्ती 9 का 9 में ऐसे जो मत्ती के बारे में आज हम जानेंगे कि मत्ती क्या है, एक वसूल लेने वाला मतलब हफ्ता लेने वाला। तो मैं हफ्ता लेने के बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी पहले ऐसे थे कि लिया करते थे, इसलिए मुझे पता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह वहाँ चौक से गुजर रहे थे, तो मत्ती नाम के व्यक्ति को देखा और वो क्या कर रहा था, चौक में वसूल ले रहा था, मतलब हफ्ता मांगते हफ्ता का। जैसे आप लोग बहुत लोग देखेंगे कि बहुत सारे बाजार में जो सब्जी वगैरह या कुछ लगाते हैं, दुकान उकान खोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि पैसा निकालो, इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, उतना पैसा दो। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने देखा है, इसीलिए। तो वो लोग पैसा मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं, वसूली करते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर जिसका नाम मत्ती है, वो ऐसे ही जो वहाँ के चौक में मसूल मांग रहा था और यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे। जब यीशु मसीह ने मत्ती को देखा और मत्ती ने भी यीशु मसीह को देखा, तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि तुमने क्यों गलत रीति से ऐसे मसूल लेते हो या क्यों ऐसे करते हो, क्यों इसको सताते हो, क्यों ऐसे करते हो, कुछ नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बस कहा, मत्ती मेरे पीछे हो ले। यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे 9 में, आप 9 में पढ़ सकते हैं, 9 का 9 में पढ़ सकते हैं। मत्ती यीशु बोलता है कि यीशु चौक में देखता है कि मत्ती मसूल ले रहा है बैठ के और उसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। और वो क्या करता है, तुरंत उठता है, खड़ा होता है, तुरंत खड़ा होता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और वो क्या करता है, अकेले नहीं होता है, वो अपने जितने भी दोस्तें रहते हैं उन लोगों को भी लेके आता है। तो देखिए यीशु मसीह उसको बुलाता है और उसका कारण क्या होता है, वो अपने सारे दोस्तों को भी बुला लेता है, उसका जीवन भी बदल जाता है। और क्या करता है, अपने बहुत सारे लोगों को भी वो बुला के आता है, उनका जीवन भी बदल जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब उसका जीवन बदल गया तो उसका जीवन को देख के क्या करता है, लोग भी बदल जा गए होंगे। ऐसे मैं ये तो लिखा हुआ नहीं है, पर क्या किया मत्ती ने, अपने जैसे अपने साथ जितने भी दोस्त थे वो लोगों को भी 10 में लिखा हुआ है, मत्ती 9 का 10 में लिखा हुआ है कि उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। अगर हम लोग देखेंगे कि मसूल लेने वाले कभी अकेले नहीं घूमते, झुंड में घूमते बहुत सारे लोगों को, तो उसने भी क्या किया, अपने सारे लोगों को भी बुलाया कि जितने भी है मैं पढ़ देती हूँ। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे मसूल लेने वाले और पापी यीशु मसीह और उसके चेले उसके साथ खाने बैठे। तो यह देख के क्या हुआ, फरीसी जो फरीसी लोग थे ना, यह देखा और उसने कहा, फरीसी लोग ने कहा, देखो देखो, यह जो ये जो यीशु मसीह नाम का जो व्यक्ति है, ये तो पापियों के साथ खाना खाता है, मसूल लेने वाले लोगों के साथ खाते पीते बैठा है, ये तो पापियों के साथ बैठता है। तब यीशु ने उसे बहुत अच्छा जवाब दिया कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए है। देखिए कैसे मत्ती का जीवन जब बदल गया, यीशु मसीह के एक बुलाने के कारण क्या किया, उसका जीवन बदल गया। जो हफ्ता लिया करता था, मसूल लिया करता था, उसका जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और खुद भी बदला और क्या हुआ, उसके दोस्तों का भी जीवन क्या हो गया, बदल गया, उनका जीवन भी बदल गया एक बुलाने पर। वैसे ही होता है जब हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, जब चाहते हैं, जब हम उसके बुलाहट को समझ जाते हैं, तो हमें किसी संसार की अभिलाषाओं का कैसे होगा, क्या होगा, जो हमारे जो संसार में करप्शन है, जो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, उससे हम जब अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो कैसे हमारा जीवन भी ऐसे ही बदलना चाहिए। हमारा इस जैसे मत्ती का जीवन बदल गया, जो वो क्या हो गया, जो दूसरों से हफ्ता वसूली करता था, जोर जबरदस्ती करके, उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। और उसका जीवन बदलने के बाद भी वो अपने दोस्तों को भी बुलाया, तो उनका जीवन भी क्या है, जाहिर सी बात बदल गया। जो भी यीशु मसीह को देखता था उसका जीवन बदल जाता था। और फिर से और एक वचन हम निकालेंगे लूका 19 का 1 से मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था यीशु मसीह वहां से, तो जब जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। चुंगी लेने, और वह बड़ी धनी था। चुंगी लेने वाला का मतलब है जो वो टैक्स कलेक्ट करता था, जैसे कि हमारे इंडिया में या बाहर में कहीं पे भी क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता था, जो जक्कई नाम का था वो बहुत लोगों से चुंगी लेता था और क्या वहाँ का एक सरदार था, वो बहुत धनी था। पर जब देखा कि उस यरीहो में से प्रवेश करके जब यीशु वहां से जा रहा है, देखा कि वहां से यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, तो बहुत भीड़ था। तो वो क्या, यीशु मसीह को देखने की इच्छा हुआ उसका, और वो देखने के लिए वो क्या, उसका अगर आगे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ना नहीं चाहती, आप पढ़ लीजिएगा 19 का लूका 19 का 1 से लेके आप 10 तक पढ़ सकते हैं। वो हाइट का शॉर्ट था, छोटा था, और उसे देखने की इच्छा थी कि क्यों इतना भीड़ है सॉरी क्यों लोग इसे देखने के लिए इतना भीड़ बनाए हुए, क्यों इतने पागल की तरह झुंड बना हुआ है। जब उसने भी देखा तो वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, जैसे देखना चाह रहा था, बहुत उछल रहा होगा, कूद रहा होगा, पर वो देख नहीं पाया। तो देखा कि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मैं तो हाइट में भी शॉर्ट हूँ। तो क्या हुआ, वो एक पेड़ पे चढ़ गया, और वो पेड़ का नाम क्या था मैं बताना चाहती हूँ। वो दौड़कर 4 में लिखा हुआ, जब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। जब वो चढ़ गया, यीशु ने उसे देखा, जब यीशु ने उसे देखा तब उसे बोलता है कि जक्कई नीचे उतर आ। क्या बोलता है उसे, जक्कई नीचे उतर के आ। और वो क्या करता है, नीचे उतर आता है, नीचे उतर के आता है और बोलता है कि आज मैं तेरे घर में, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। जब यीशु जगह पहुंचा तब ऊपर दृष्टि करके उसे देखा,
और जक्कई झट से उतर आ, कहा, यीशु मसीह ने कहा उसको, हे जक्कई झट से उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या गया, यीशु मसीह उसको तो वो देखना चाहता था जो व्यक्ति को, और वो पेड़ पे, गुलेर पेड़ पे चढ़ के देखने के लिए चढ़ा, तो देखा कि यीशु मसीह उसे बुलाया कि उतर के जल्दी आ जक्कई, और आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। और जब यीशु मसीह वहां से जब वहां जाने के बाद वो बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। और क्या हुआ, अभी वो करेक्ट तरीके से, गलत तरीके से किसी से टैक्स लिया होगा, बहुत सारी चीजों को जमा पूंजी किया होगा, तो उसका जीवन क्या होगा, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके घर में गया, उसे पुकारा, तो क्या करता है, उसका जीवन बदल जाता है। और वो क्या करता है, अपना जितना भी जो पैसा रहता है, जो गलत रीति से कमाया हुआ रहता है, वो सारे क्या करता है, गरीबों में बांट देता है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, 8 में लिखा है 19 का, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। देखिए, जब यीशु मसीह को उसने देख लिया, जब यीशु मसीह को उसने सुन लिया, तो उसने क्या किया, जितना भी गलत रीति से या जो भी था, उसका धन संपत्ति जितना भी उसने जमा करके रखा था, सब संपत्ति को क्या किया, गरीबों में बांट दिया। वैसे ही उसके जीवन में जब यीशु मसीह आया तो उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। वो क्या किया, अपने सारे चीजों को दे दिया। आज वो यीशु मसीह को देखने के कारण उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। सारे धन संपत्ति को दे दिया, जितने भी वो गलत तरीके से कमाया था, वो सारे कंगालों में बांट दिया, और जितना भी उससे बढ़कर वो दे दिया। तो देखिए प्रियो, यीशु मसीह को जो भी कोई देख लेता है, चख लेता है उसका प्रेम को, उसका उसका प्रेमी बन जाता है, उसके लिए पागल हो जाता है। पागल होने का मतलब ये नहीं कि साइको वाला पागल नहीं, मतलब उसका जीवन बदल जाता है। वो जितना भी उसके मन में कर्फ रहता है, वो शुद्धता से भर जाता है। जैसे यीशु मसीह को जब मती ने देखा, जो वो मसूली लिया करता था, तो वो क्या करता था, उस चीजों को छोड़ के ईमानदार बन गया। उसका जीवन तो बदला ही बदला, वो अपने दोस्तों का भी जीवन को बदल दिया। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, जक्कई जो टैक्स कलेक्ट करता था, वो भी क्या किया, अपने सारे पैसों को गरीबों में बांट दिया। और यीशु मसीह को वो देख के उसका जीवन बदल गया। आज हमारे जीवन भी ऐसे ही बदला। जो भी यीशु मसीह को देख लेंगे, मैं कहना चाहती हूँ, उनका जीवन बदल जाता है। अगर हम सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उसके लिए पागल है, उसके लिए दीवाने हैं, तो आज वैसे भी, हाँ, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती का जीवन को बदला, जक्कई का जीवन को बदला, वैसे मेरा और आपका जीवन भी बदलेगा। बस शर्त इतना है कि हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, जो वो बोलता है उसे हमें करना है। जैसे यीशु मसीह ने एक बार बोला कि मती चल, तो वो चलने उसके पीछे हो लिया। और जब जक्कई को यीशु मसीह ने बोला, झट से उतर के आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, और वो क्या किया, उसका जीवन बदल गया। आज वैसे यीशु मसीह किसी के जीवन में भी एक बार अगर आ जाते हैं, तो उसका जीवन बदल जाता है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। वो अपने जीवन का जो उनका रवैया रहता है, उनका स्वभाव रहता है, यीशु मसीह बदल देता है। यीशु मसीह को क्या वो बोला उसको एक बार भी कि तू गलत रीति से कमाया, या तूने कितना भी लिया, अपना धन संपत्ति दे दे, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। पर क्या हुआ, उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। जो भी यीशु मसीह को देख लेगा, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे उसका जक्कई का हृदय बदल गया, मती का जीवन बदल गया, वैसे ही जो भी यीशु मसीह को देख लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। चाहे कितना भी करप्शन क्यों ना हो, कितने भी पाप में क्यों क्यों ना हो, कितने भी किसी के साथ गलत क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह को जो चख लेता है, उसके प्रेम को चख लेता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों को सुनता है, उसकी आवाज़ों को सुनता है, उसके बारे में जान जाता है, मैं कहना चाहती हूँ, उसका जीवन बदल जाता है। वो नए बन जाते हैं, एक नए क्रिएशन बन जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। उनका हर एक करप्शन माइंडेड, हर एक दिल की गंदगी खत्म हो जाती है। वो किसी के बोलने से नहीं, यीशु मसीह ने बोला नहीं, पर वो क्या हुआ, यीशु मसीह को देख लिया, यीशु मसीह को उसके बुलाने पर आए, तो उसका जीवन बदल गया। वैसे ही मेरा जीवन भी, जब मैंने यीशु मसीह को चख लिया, तो मुझे संसार की अभिलाषा अच्छी नहीं लगती है, संसार के चमक धमक अच्छे नहीं लगते, संसार के हर एक बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, यीशु के लिए आप पागल होने के लिए तैयार हो जाएं, यीशु मसीह के लिए दीवाना हो जाए। जैसे जक्कई हो गया, अपने सारे धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। जो मती जो था मसूली देने वाला, वो उस काम को छोड़ के एक ईमानदारी का काम करना शायद चालू कर दिया होगा, ऐसा लिखा नहीं है, पर मैं कह रही हूँ शायद वो ईमानदार बन गया, अपने दोस्तों को भी ईमानदार बना दिया। वो कैसे, यीशु मसीह के प्यार के कारण। जो भी यीशु मसीह को चख लेगा ना प्रियो, वो कभी दोबारा पाप नहीं करेगा, वो कभी दोबारा गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी मुंह से गाली नहीं देगा, वो कभी मुंह से झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी ये पाप की बातें नहीं है। उसका मन क्या होगा, आनंद से भर जाएगा, उसका हृदय बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे यीशु का जीवन जक्कई का जीवन बदल गया, मत्ती का जीवन बदल गया, वो क्या हो गया, सारे लोगों को अपना धन संपत्ति गरीबों में बांट दिया। वैसे ही आज हमारा जीवन भी, हमारे पास जो भी कुछ है, हम मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं, पर हमारा अपना जीवन में अगर हम देते हैं यीशु मसीह के लिए, तो यीशु मसीह हम इस्तेमाल करता है, हमें आगे बढ़ाता है। और यहाँ आगे में कहता है, हाँ, कि यह देखकर क्या हुआ कि फरीसी लोग कुड़कुड़ाने लगे, देखने लगे और कहने लगे, अरे देखो, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है। चुंगी लोगों के साथ खाता पीता, ये सब लोग उनका मजाक बनाते थे। पर यीशु मसीह क्या बोले वो भी ऐसे ही बोले कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ, मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह को चख लेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन जो भी करप्ट से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, जो भी उनके हृदय हैं, उनके संसार में जितने भी ऐसी बातें हैं, सब परमेश्वर उनके हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। जो यीशु मसीह था, उसे क्या बोला जक्कई को कि तू अपना पैसा दे दे, गरीबों में बांट दे, चौगुना बांट दे, पर नहीं, बस यीशु मसीह को उसने देख लिया, उसका जीवन बदल गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप यीशु मसीह को देखने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर आंखें लगाने की जरूरत है, उसकी ओर निहारने की जरूरत है। यीशु मसीह यहाँ पे आगे कहता है 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करना है। इसलिए जो भी आज हम कितने लोग खोए हुए संसार में, इस संसार के अभिलाषाओं में, इस संसार के हर एक वातावरण में,